पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए CDS प्रणाली की घोषणा की है। CDS का पूरा रूप क्या होगा? तो CDS का फुल फॉर्म होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। और ये CDS तीनों सेनाओं के ऊपर का पद होगा। तीनों सेनाएं कौन कौन सी हैं? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। तो इन तीनों सेनाओं के ऊपर का पद होगा CDS। और CDS का चीफ कौन होगा? तो तीनों सेनाओं का कोई भी प्रमुख इसका चीफ हो सकता है, ठीक है। वर्तमान में इन तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। भारतीय सेना प्रमुख हैं बिपिन रावत, भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं बीरेंद्र सिंह धनोआ और भारतीय नौसेना प्रमुख हैं करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। इसी नीति के तहत ऑयल सीड से जैव ईंधन के उत्पादन तथा ईंधन व ऊर्जा के विकल्प पर शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के उदयपुर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करेगी राजस्थान की सरकार। आंसर है राजस्थान। इसके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। एक कंट्री से सीमा लगती है, वो है पाकिस्तान। गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 6ठे नंबर पे है। साक्षरता दर है 66.11%। लिंगानुपात है 928। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कल्याण सिंह। कैपिटल जयपुर। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200, जिलों की संख्या 33 है। मुख्य न्यायाधीश हैं रविंद्र भट्ट। राजकीय पशु ऊंट, राजकीय पक्षी गोडाउन, राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, राजकीय फूल है रोहिड़ा और राजकीय खेल है यहाँ का बास्केटबॉल। घूमर, कलबेलिया, कठपुतली तथा तेजाजी यहाँ के लोक नृत्य हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क तथा मुकुरुंडा हिल्स नेशनल पार्क सभी राजस्थान में है। निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? तो बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। तो बजरंग पुनिया पहलवान है और इस तरह से ये भारत के चौथे पहलवान बन जाएंगे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। कहाँ के हैं ये? हरियाणा के हैं। बाकी 3 पहलवान कौन हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है? सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त तथा साक्षी मलिक। बजरंग पुनिया अपने करियर में अभी तक 8 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीते हैं। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। वहां पर इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 में ही एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के जकार्ता में। वहां पर भी इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में ही स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। अच्छा, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए घोषणा की गई है। 2018 में किसे दिया गया था वो भी जान लीजिए। क्रिकेटर विराट कोहली तथा मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। तो 2 लोगों को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भारत में। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1991 से 92 में। और इसके प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? वो हैं विश्वनाथन आनंद, शतरंज के खिलाड़ी। इस पुरस्कार के तहत कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है वो भी जानिए। 7.5 लाख रुपए दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री दामोदर गणेश बापट का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? तो दामोदर गणेश बापट ये समाज सेवी थे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कुष्ठ रोगियों के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। छत्तीसगढ़ के थे ये और छत्तीसगढ़ के चंपा सोंठी आश्रम में ये कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे और इसीलिए 2018 में इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में पाइप जलापूर्ति लाने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? इस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। ऑप्शन ए सही उत्तर है।
और आने वाले समय में जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑपरेशन नंबर प्लेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में आरपीएफ ने यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन नंबर प्लेट लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो भी लोग गाड़ियों को नो पार्किंग जोन में लगाते हैं यानी गाड़ियों को इधर उधर लगाते हैं उसी पे रोक लगाना है। ठीक है, यही है ऑपरेशन नंबर प्लेट। कुछ दिन पहले ही आरपीएफ ने ऑपरेशन थर्स्ट अभियान शुरू किया था। ठीक है, तो ऑपरेशन थर्स्ट अभियान का उद्देश्य क्या है? जो भी अवैध रूप से पानी के बोतलों को बेचा जाता है रेलवे स्टेशनों पर उस पर रोक लगाना है। अब हम जान लेते हैं आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ का गठन हुआ था 27 जुलाई 1872 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची काजिन सारा झील किस देश में खोजी गई है? नेपाल में खोजी गई है। ये झील जो है नेपाल के मनांग जिले में है, काजिन सारा झील, और इस तरह से ये दुनिया की सबसे ऊंची झील बन गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 5200 मीटर। ठीक है, स्थानीय नाम है इसका सिंगार। वैसे इसका नाम है काजिन सारा झील, लेकिन इसका स्थानीय नाम है सिंगार। इसके पहले दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी थी? उसका नाम था तिलीचो झील, जो कि नेपाल में ही है। उसकी ऊंचाई थी 4919 मीटर और इस झील की ऊंचाई है 5200 मीटर। आंसर है नेपाल। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नेपाल का मैप देखिए और ये जानिए कि भारत के कितनी सीमाओं से इसकी सीमा लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कैपिटल है काठमांडू। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर हैं खड़ग प्रसाद ओली। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। मुद्रा का नाम है रुपया। निम्न में से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो रवि शास्त्री भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। तो लगातार दूसरी बार इन्हें कोच बनाया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का। अगले 2 वर्षों तक ये मुख्य कोच पद पर बने रहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? वुरकेरी वेंकट रमन है। ठीक है, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? मिताली राज हैं। ओडीआई और टेस्ट की कप्तान है। वहीं T20 की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तल्लोपुआन तथा मिजोपुआन चेई को GI टैग मिला है यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है? ये मिजोरम के 2 उत्पाद हैं। इन्हें हाल ही में GI टैग दिया गया है। इसी के साथ केरल के पान के पत्ते को भी GI टैग मिला है और हाल ही में तमिलनाडु के पलानी पंचामृतम प्रसाद को भी GI टैग मिला था। वो मैं आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो जो भी GI टैग मिल रहा है उसे आप रट जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आंसर है मिजोरम। इसके बारे में जान लेते हैं। मिजोरम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और भारत के 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो ये है मिजोरम। इसकी सीमा मणिपुर, असम और त्रिपुरा से लगती है। 2 कंट्री से भी सीमा लगती है, म्यांमार और बांग्लादेश। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 25वें नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से 28वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 91.33%। लिंगानुपात है 976। कैपिटल आइजवाल। मुख्यमंत्री हैं पू जोरामथंगा। राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है जगदीश मुखी के पास है। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40, जिलों की संख्या 8 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसके न्यायिक क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड आते हैं। यहाँ का राजकीय पशु है पहाड़ी गिब्बन। राजकीय पक्षी है ह्यूम की तितर। राजकीय वृक्ष है नाग केसर और राजकीय फूल है थार सेनहरी। चेराव डांस यहाँ का लोक नृत्य है। लखमा, चकमा तथा मिजो यहाँ की जनजातियाँ हैं। फॉग पुई नेशनल पार्क, मरलेन नेशनल पार्क, गोंग लुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डंपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा टोकालो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी मिजोरम में है। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त से किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं? ये भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ठीक है, तो ये दूसरी बार है कि भूटान का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी दौरे के दौरान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पेस सैटेलाइट तथा रुपे कार्ड के इस्तेमाल समेत 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और भूटान के बीच में कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 720 मेगावाट के मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन किया है। आंसर है भूटान। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। भूटान जो है भारत का पड़ोसी देश है और भारत के 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। सिक्किम से, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से इस भूटान की सीमा लगती है। कैपिटल है थिम्फू। यहाँ के किंग हैं जिग्मे खेसर वांगचुक। प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे त्शेरिंग। संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है नुगुल्ट्रम। 17 अगस्त से कहाँ पर 9 दिवसीय आदि महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है? आदि महोत्सव को राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो इस महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है लेह में। लद्दाख के लेह में इस महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। 9 दिवसीय आयोजन है और इसका आयोजन कौन कर रहा है? केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय। ठीक है, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। इस महोत्सव का विषय भी है। क्या है विषय? नीचे लिखा हुआ देख लीजिए। जनजातीय कला, संस्कृति और वाणिज्य के भावना का उत्सव। इस महोत्सव का ये विषय है। 17 अगस्त से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किस देश के 5 दिवसीय दौरे पर हैं? तो 3 देशों के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। उपरयुक्त सभी कौन कौन से देश? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। इन तीनों देशों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। तो ये हैं तीनों देश, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। तीनों देश पास में ही हैं और ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। कौन से देश कहलाते हैं ये? बाल्टिक देश। अब हम बारी बारी से इन तीनों देशों के बारे में जान लेते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति इन देशों के दौरे पर हैं। सभी को रट जाइएगा आप लोग। लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस। प्रेसिडेंट है गिटानास नौसेदा। प्राइम मिनिस्टर हैं सॉलियस स्क्वेरनेलिस। संसद का नाम है सीमास। मुद्रा का नाम है यूरो। लातविया की कैपिटल है रीगा। प्रेसिडेंट है एगिल्स लेविट्स। प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस जानिस करिन्स। संसद का नाम है सेइमा और मुद्रा का नाम है यूरो। एस्टोनिया की कैपिटल है ताल्लिन। प्रेसिडेंट हैं केर्स्ती कलजुलेद। प्राइम मिनिस्टर हैं जूरी रतस। संसद का नाम है रीगी कोगू और मुद्रा का नाम है यूरो। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था भारतीय सेना ने किस स्थान पर मिशन रीच आउट लॉन्च किया है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। मिशन रीच आउट लॉन्च किया गया है जम्मू क्षेत्र में। दूसरा क्वेश्चन था भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। उत्तर प्रदेश राइट आंसर था। अब चलिए आज का क्विज करता हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली भारत की प्रथम एयरलाइंस कौन बन गई है? दूसरा क्वेश्चन है नीलकंठ निम्न में से किस राज्य का राजकीय पक्षी है?